बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं विजुअल पाथवे। विजुअल पाथवे हम काफ़ी दफ़ा पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ट्राई टू कीप इट सिंपल एज पॉसिबल। तो विजुअल पाथवे के कंपोनेंट्स की हम बात करें तो ऑप्टिक कियाज़मा, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियाज़मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ऑप्टिक रेडिएशंस, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स, ये तमाम इसके कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पिक्चर भी आ रही होगी, थोड़ा सा ईजी है इसे समझना। आपकी बुक के अंदर भी दी गई है, उसके अंदर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑप्टिक नर्व अब सेकंड क्रेनियल नर्व है और ये बैकवर्ड कंटिन्यूशन है नर्व फाइबर लेयर की, जो कि रेटिना के ऊपर मौजूद होती है, 9th लेयर होती है। और वो जो नर्व फाइबर लेयर होती है वो एक्सॉन से मिलके बनती है, जो कि हमारी गैंग्लियोनिक लेयर होती है, 8वीं लेयर जो होती है रेटिना की। ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये सेकेंड ऑर्डर के होते हैं, जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व आ रही होती है। और अब ऑप्टिक नर्व जो होती है ये ऑप्टिक डिस्क से स्टार्ट होती है और ऑप्टिक कियाज़मा तक रन करती है। और जो हमारे पास नेज़ल क्वाड्रेंट के जो फाइबर्स होते हैं, आपको पता है कि टेम्पोरल साइड से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो बिल्कुल डेकोसेट नहीं करते, और नेज़ल साइड के जो फाइबर्स होते हैं वो अपोजिट साइड के ऊपर डेकोसेट करते हैं। इसको हम डिटेल में भी बात करते हैं। तो जो नेज़ल क्वाड्रेंट आ रहा होता है ना, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो एक लूपिंग पैटर्न शो करते हैं। यहाँ पर पिक्चर के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपके बुक के ऊपर जो पिक्चर है 232 पेज के ऊपर, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिस साइड के ऊपर नेज़ल फाइबर्स होते हैं वो अपोजिट साइड के ऊपर जाके एक लूप सी बना रहे होते हैं। इसको वॉन विलेब्रेंड नहीं कहते हैं। सो ये आपका ये एक नई चीज़ है। तो ऑप्टिक कियाज़मा की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास नेज़ल हाफ ऑफ रेटिना जो होता है ना, वहाँ से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो अपोजिट साइड के ऊपर जाते हैं और डेकोसेट कर लेते हैं, और यहाँ पर एक डेकोसेशन हो रही होती है और ये फिर अपोजिट साइड के ऊपर वो मूव कर रहे होते हैं। जो टेम्पोरल साइड के जो फाइबर्स आ रहे होते हैं वो अनचेंज्ड ही जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। ऑप्टिक ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक ट्रैक्ट कहाँ से शुरू होता है? ऑप्टिक कियाज़मा में आफ्टर डेकोसेशन, और ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर एंड होता है। अब जो ईच ऑप्टिक ट्रैक्ट बना है, ये कैसे बना है? एक तो टेम्पोरल साइड के फाइबर्स हैं जो कि उसी साइड के ऊपर से आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने डेकोसेशन नहीं की, और अपोजिट साइड के जो नेज़ल हाफ के जो फाइबर्स हैं वो अपोजिट आई के आ रहे हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है कि ऑप्टिक ट्रैक्ट डिस्प्ले साइड का, फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड का ट्रैक्ट है तो राइट जो उसकी टेम्पोरल साइड है वहाँ से एक फाइबर आ रहा है, और जो लेफ्ट साइड की नेज़ल साइड का जो फाइबर है वो वहाँ पर आ रहा होगा, जो राइट ट्रैक्ट है उसके अंदर। तो it consists of fibers from temporal half of retina of same eye and nasal half of the opposite eye। और इसके साथ साथ प्यूपिलरी रिफ्लेक्स फाइबर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि प्रीटेक्टल न्यूक्लियस तक जा रहे होते हैं वाया द सुपीरियर ब्रेकियम। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये रिले सेंटर होता है, ओवल स्ट्रक्चर होता है। जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आ रहे होते हैं वाया द ऑप्टिक ट्रैक्ट, वो रिले कर रहे होते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। एक रिले सेंटर है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। अब जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है वहाँ से जो स्ट्रक्चर अराइज करता है उसको हम ऑप्टिक रेडिएशन कहते हैं। अभी जो ऑप्टिक रेडिएशन है ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से लेके विजुअल कॉर्टेक्स तक का जो पाथ है ये कवर करते हैं, और यहाँ से जो ये जो एक्सॉन्स होते हैं ना, इसको हम कहते हैं कि ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स बना रहे हैं, ठीक है। जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं ये कहाँ से राइज करते हैं? ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से राइज करते हैं। ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स जो है, जो विजुअल कॉर्टेक्स है, ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब के अंदर, जैसे कि ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स आपको पता ही लग ही रहा है, ऑक्सीपिटल लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, और बिलो द कैल्कुलाइन फिशर स्ट्राइएट एरिया नंबर 17 जो है हमारा वेल कॉर्टेक्स होता है। प्राइमरी और या फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन्स होते हैं, कि हमने जब भी बात की थी कि ऑप्टिक नर्व में भी मैंने सेकंड ऑर्डर की बात की थी, फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बायपोलर लेयर जो होती है रेटिना की, वहाँ से आ रहे होते हैं। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स गैंग्लियन लेयर से जो रेटिना की होती है वहाँ से आते हैं, और जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स है ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से अराइज कर रहे होते हैं। अब हम लीजन्स की बात करते हैं। लीजन्स के लिए ये तमाम जो तमहीद मैंने बांधी वो इसीलिए बांधी कि पहले ऑप्टिक नर्व बनती है, जो टेम्पोरल साइड के फाइबर्स ऐसे ही अनचेंज आते हैं। जो नेज़ल साइड के फाइबर्स होते हैं ऑन ईच साइड वो डेकोसेट करते हैं, अपोजिट साइड के ऊपर जाते हैं। हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट बनता है। ऑप्टिक ट्रैक्ट के अंदर उसी साइड के टेम्पोरल फाइबर्स होते हैं और अपोजिट साइड के नेज़ल फाइबर्स होते हैं, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है, फिर वो ऑप्टिक रेडिएशन बनती है, और फिर ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स आता है, ठीक। तो ये हमारे पास जो विजुअल पाथवे है वो हमारा आ रहा होता है। एक और बात जो आपको यहाँ पर ज़रूर याद रखनी चाहिए कि जो हमारे पास टेम्पोरल साइड के ऊपर नेज़ल
टेम्पोरल जो हमारी साइड होती है ना, मतलब रेटिना की, और जो हमारे पास एक नेज़ल साइड बन रही होती है, ये ऑपोजिट जो फील्ड ऑफ विजन को परसीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम टेम्पल्स की साइड पे बात करें तो हमारे पास जो है वो नेज़ल साइड परसीव हो रही होती है, और नेज़ल साइड के ऊपर टेम्पोरल साइड उल्टा हिसाब होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो अगर हम लीजन्स की बात करें तो लीजन्स हमारे पास सबसे पहले अगर ऑप्टिक नर्व की लीजन आ रही है, तो ऑप्टिक नर्व के साथ हमारे पास लीजन होगी तो आप जैसे देख भी सकते हैं, तो हमारे पास मोनो ऑक्यूलर विजन लॉस होगा। अब यहाँ पर अगर स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो ऑप्टिक नर्व या आई ऑप्टिक नर्व के लेवल के ऊपर जो उसने क्रॉस लगाया हुआ है बिल्कुल जो आई के नीचे, तो यहाँ पर अगर कहीं पर भी कट लगेगा तो मोनो ऑक्यूलर विजन लॉस होगी। अब डेफिनेटली टेम्पोरल साइड के भी फाइबर्स कट गए हैं और नेजल साइड के भी उसी साइड के फाइबर्स कट गए हैं, तो आपके पास मोनो ऑक्यूलर विजन लॉस होगी। ठीक है, कंप्लीट ब्लाइंडनेस है। और जो विजुअल फील्ड इफेक्ट्स हमें मिलेंगे उसके अंदर हमारे पास सेंट्रल स्कोटोमा हो सकता है, सेंट्रोसीकल स्कोटोमा हो सकता है, ऑल्टीट्यूडनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अब ये होता किन कंडीशंस के अंदर है? सेंट्रल स्कोटोमा अगर आपको याद हो तो ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर हमने बात की थी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी के अंदर भी हमने बात की थी, और पैपिलोएडिमा के अंदर भी ये हो सकता है। अगर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व के ऊपर हमारे पास लीजन आए, यहाँ पर मेंशन नहीं है पिक्चर के अंदर, लेकिन वैसे आप याद रखें आपके बुक के ऊपर मेंशन होगा। अगर लीजन एट द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व हो तो हमारे पास इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस, उसी साइड की ब्लाइंडनेस तो हो रही है, जैसे कि ऑप्टिक नर्व लीजन के अंदर हमारे पास उसी साइड की ब्लाइंडनेस हो रही थी। इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरी साइड है कॉन्ट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेंटोपिया हो जाता है या जंक्शनल स्कोटोमा हो सकता है। अब इसकी रीज़न क्या है कि दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास जो सुपीरियर जो क्वाड है या क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमारे पास जो है वो क्यों विजन लॉस होता है, वो मे भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर किस वजह से होता है, लेकिन वो जो हमारे पास वॉन विलीब्रेंड नी है क्योंकि वहाँ पर ऑपोजिट फाइबर्स आ रहे थे तो उस वजह से हो सकता है कि वहाँ पर हमारे पास उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर। लेकिन अगर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑप्टिक नर्व के ऊपर कोई चीज़ वहाँ पर लीजन आ रही है तो इप्सिलैटरल ब्लाइंडनेस तो होगी ही सही, और उसके साथ साथ कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास विजन लॉस होगी। इसको जंक्शनल स्कोटोमा भी कहते हैं और क्वाड्रेंटोपिया भी कहते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट प्रोनाउंसिएशन। और इसके बाद इसके जो कॉमन कॉजेज होते हैं इसके अंदर मेनिंजियोमा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, सेंट्रल क्लाज्मा लीक, ये सबसे ज़्यादा यह इसके अंदर ऐसी क्यों भी एक दफ़ा आया हुआ है कि बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया का ऐसी क्यों होता है कि सेंट्रल क्लाज्मा के ऊपर लीजन आई है, तो बताएं क्या होगा। तो बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है, एमसीक्यू वगैरह के अंदर यही आ रहा होता है कि क्लाज्मा के ऊपर अगर लीजन आई है तो आपके पास बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है। अब क्लाज्मा पे आप खुद ही हिसाब लगाएं कि आपके पास जो बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो क्लाज्मा है उसके अंदर नेजल साइड से दोनों फाइबर्स आ रहे हैं, नेजल साइड के ऊपर से फाइबर्स आ रहे हैं। अब नेजल साइड क्या परसीव कर रही होती है? नेजल साइड जो है वो टेम्पोरल साइड के जो विजुअल फील्ड होती है ना वो वहाँ पर आ रही होती है। सो नेजल साइड जो होती है वो टेम्पोरल साइड की जो विजन है वो परसीव कर रही होती है, तो इस वजह से आपके पास अब नेजल साइड दोनों तरफ से आ रही है और अब वहाँ पर डेकोसेशन हो रही है ऑप्टिक क्लाज्मा, तो फाइबर्स नहीं आ रहे, तो यानी हमारी जो टेम्पोरल साइड की विजन है बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया हो रहा है। अब ये कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो सकता है, क्रेनियोफ्रेंचियोमा हो सकता है, सुप्रासेलर मेनिंजियोमा हो सकता है। अब ये जो सेंट्रल क्लाज्मा होता है, ये जो ऑप्टिक क्लाज्मा होता है, ये इन रिलेशन टू डायफ्रैग्मा सेला और ड्यूबरकुलम के लेवल के ऊपर पड़ा होता है, तो इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर वगैरह होगा तो इस वजह से आपको बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया हो सकता है। इसके बाद अगर लेटरल क्लाज्मल लीजन हो तो आपके पास बायनेजल हेमियोनोपिया होता है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब ऑप्टिक ट्रैक्ट की अगर लीजन हो गई है तो फिर क्या होगा? ऑप्टिक ट्रैक्ट की अगर हमारे पास लीजन हो जाए या लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की अगर लीजन हो जाए तो हमारे पास होमोनिमस हेमियोनोपिया होता है। तो अब ये कैसे होता है? अब फॉर एग्जांपल आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट आ रहा है तो उसके अंदर एक तो टेम्पोरल फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरी साइड के हमारे पास नेजल फाइबर्स आ रहे हैं फ्रॉम द अदर साइड ऑप्टिक क्लाज्मा से। अब हमारे पास जो टेम्पोरल फाइबर्स आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट है, अब आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ऑप्टिक जहाँ पर इसने लिखा हुआ है ना ऑप्टिक ट्रैक्ट लेटर जेनिकुलर, उसके साथ कट लगा हुआ है। इस लेवल के ऊपर अब हमारे पास जो फाइबर्स आ रहे होंगे ये तो टेम्पोरल साइड से आ रहे होंगे। अब टेम्पोरल साइड किस साइड को, राइट अगर टेम्पोरल अगर हम फाइबर्स को देखें
तो वो कहाँ की विजन को परसीव कर रहे हैं, वो नेज़ल साइड की विजन को परसीव कर रहे हैं। तो राइट जो हमारी आई है उसके अंदर हमें नेज़ल साइड से नज़र नहीं आ रहा होगा। अब हमारे पास अगर हम दूसरा देखें, जो दूसरा ऑप्टिक ट्रैक्ट में से जो नेज़ल साइड से ऑप्टिक कियाज़मा से जो फाइबर आ रहे हैं वो अपोजिट साइड के आ रहे हैं, ठीक है। और वो जो नेज़ल साइड है, जो अपोजिट साइड की जो आई की, वो कि कौन सी जो साइड है विजुअल फील्ड परसीव कर रही है, वो भी टेम्पोरल साइड की कर रही है। तो एक्चुअली फिर हमारे पास जो है जो लेफ़्ट आई में जो टेम्पोरल साइड है हमारे पास वो नज़र नहीं आ रही होगी, तो हमारे पास होमोनिमस हेमियोनोपिया हो जाएगा। तो एक साइड की जो राइट वाली उसके अंदर हमें जो नेज़ल साइड है वो नज़र नहीं आएगी, और जो दूसरी ऑप्टिक कियाज़मा से जो दूसरी अपोजिट आई जो आ रही है उसके फाइबर्स आ रहे हैं, वहाँ से हमें जो हमारे पास जो टेम्पोरल साइड है उसकी जो विजुअल फील्ड है वो नज़र नहीं आ रही होगी। तो इसे हम कहते हैं होमोनिमस हेमियोनोपिया। आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस। और इसके बाद लेटरल जेनिकुलेट बॉडी सेम है, इसमें भी होमोनिमस हेमियोनोपिया होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें ऑप्टिक रेडिएशन की, अगर लीजन हो गई है तो अब ये डिपेंड करता है। अगर तो कंप्लीट ऑप्टिक रेडिएशन हमारे पास उसकी लीजन है तो फिर तो हमारे पास होमोनिमस हेमियोनोपिया ही हो रहा होता है अगर टोटल रेडिएशन की लीजन आ रही है। लेकिन अगर हमारे पास सुपीरियर जो फाइबर्स हैं रेडिएशन के, या सुपीरियर रेडिएशन है वो इन्वॉल्व हो रही है, तो हमारे पास इन्फीरियर क्वाड्रेंटनोपिया होता है, ठीक है। और यानी जो इन्फीरियर क्वाड्रेंट है उसके अंदर हमें नज़र नहीं आ रहा होता। अगर इन्फीरियर रेडिएशंस इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे पास सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया होता है। ये आप उल्टा याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो सुपीरियर रेडिएशन इन्वॉल्व है तो इन्फीरियर क्वाड्रेंटनोपिया होगा, अगर इन्फीरियर रेडिएशन इन्वॉल्व है तो सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया होगा। इसकी कॉजेज़ के अंदर वेस्कुलर ओक्लूजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्यूमर एंड ट्रॉमा हो सकता है। विजुअल कॉर्टेक्स की अगर हमारे पास लीजन हो जाए तो हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास होगा होमोनिमस हेमियोनोपिया ही, जैसा कि हमने देखा था कि ऑप्टिक ट्रैक्ट या फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के अंदर। लेकिन इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रस होमोनिमस हेमियोनोपिया। तो इसको हम कह रहे होते हैं कॉन्ग्रस होमोनिमस हेमियोनोपिया। और इसके अंदर जो मैक्यूला होता है ये हमारे पास जो है वो स्पेयर हो जाता है। सो इसके अंदर जो कॉज होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की, जो हमारे पास जो ऑक्लूजन होती है उस वजह से हो रहा होता है। इसमें आप देख सकते हैं फिगर के अंदर स्क्रीन के ऊपर कि जो मैक्यूला है वो स्पेयर हुआ होता है। तो उसको अगर हम रिवाइज़ करें, सो अगर हमारे पास ऑप्टिक नर्व या आई की हमारे पास जो लीजन हो गई, ऑप्टिक नर्व अगर कट गई है या उसके अंदर कोई लीजन आ गई तो हमारे पास मोनोऑक्यूलर विजन लॉस होगा। अगर ऑप्टिक कियाज़मा के लेवल के ऊपर कोई लीजन होगी तो बाय टेम्पोरल हेमियोनोपिया होगा। और अगर हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट या लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की अगर कहीं पर हमारे पास लीजन आ रही है तो होमोनिमस हेमियोनोपिया होगा, ठीक है। और एक साइड की नेज़ल हाफ और एक साइड का जो हमारे पास टेम्पोरल हाफ होगा, ठीक है। क्योंकि एक जो हमारे पास एक साइड की टेम्पोरल अनअफेक्टेड है वो नेज़ल साइड परसीव कर रही है और दूसरे साइड की नेज़ल फाइबर्स आ रहे हैं जो कि टेम्पोरल साइड को परसीव कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास होमोनिमस हेमियोनोपिया हो रहा है। अगर हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशन के लेवल के ऊपर कंप्लीट लीजन है तो फिर तो हमारे पास होमोनिमस हेमियोनोपिया ही होगा। लेकिन अगर सुपीरियर रेडिएशन इन्वॉल्व है तो इन्फीरियर क्वाड्रेंटनोपिया होगा, और इन्फीरियर रेडिएशन इन्वॉल्व है तो सुपीरियर क्वाड्रेंटनोपिया होगा। अगर कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉन्ग्रस होमोनिमस हेमियोनोपिया है, जिसके अंदर हमारा जो मैक्यूला है वो जो है वो स्पेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सी आपको मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की। इसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई गलती हो जाएगी, लेकिन ये है कि आई हैव ट्राइड कि मैं इसको सिंपल ही रखूं। तो ये विजन का जो कॉन्सेप्ट है कि जो हमारी जो नेज़ल फाइबर्स हैं और जो विजुअल फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ये आपने ज़रूर देखना है कि जो हमारी नेज़ल साइड के ऊपर जो विजुअल फील्ड आ रही है वो लेफ़्ट साइड की आ रही है, लाइक जो टेम्पोरल वाली साइड का क्रॉस बन रहा होता है, और जो टेम्पोरल साइड पे जो हमारे फाइबर्स हैं वो नेज़ल फील्ड जो विजुअल फील्ड है उसको परसीव कर रहे होते हैं। तो इस तरह आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा काफ़ी हद तक। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।